मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार में सुशासन है और मुझे लगता है कि बिहार में जंगल राज से भी बड़ा महाजंगल राज आ गया है। दरोगा बहाली का सवाल है, ये चौथी बार है और हर एक बार पेपर लीक हो जा रहा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं, चाहे उनके जो गठबंधन के लोग हैं, ये अपने हिसाब से दरोगा बनाना चाहते हैं और यही लोग पेपर लीक कराते हैं और बार बार एग्जाम भी कैंसिल होता है। यहाँ छात्रों का जो भविष्य है वो पूरी तरह अधर में है। पहली कलम के बदला कई कलम चल गया, लेकिन 20 लाख नौकरी किधर है, इसका भी जवाब देना चाहिए। ये सरकार पूरी तरह लूट की सरकार है, अपराधियों की सरकार है। में दरोगा बहाली को लेकर बीते 17 दिसंबर को परीक्षा ली जा रही थी। ऐसे में पेपर लीक की खबरें सामने निकल के आ रही है। अभ्यर्थी इसको कैंसिल करवाने की मांग कर रहे, लेकिन इसको देखते हुए न सरकार के द्वारा कोई प्रतिक्रिया आ रहा है, न विभाग के द्वारा। हमेशा दरोगा बहाली में पेपर लीक की खबरें आते रहती है। ऐसे में फिर से जिस तरीके से 1275 पदों पर बहाली को लेकर परीक्षा ली जा रही थी, उसमें भी कहीं ना कहीं पेपर लीक की खबरें आने लगी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन पेपर से लेकर आंसर बुकलेट तक वायरल हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए नीरज बबलू है, पूर्व बिहार के मंत्री रह चुके हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। नीरज बबलू जी, कैसे देख रहे हैं इस 1275 बहाली को देखते हुए पेपर लीक जो हुआ है? देखिए, बिहार की जो स्थिति है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार में सुशासन है और मुझे लगता है कि बिहार में जंगल राज से भी बड़ा महाजंगल राज आ गया है। जो आपराधिक घटनाएं हैं वो रही है, पर डे वो तो हो ही रही है। इसके अलावे जहां तक दरोगा बहाली का सवाल है, ये चौथी बार है और हर एक बार पेपर लीक हो जा रहा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं, चाहे उनके जो गठबंधन के लोग हैं, ये अपने हिसाब से दरोगा बनाना चाहते हैं, अपने लोगों को दरोगा बनाना चाहते हैं और यही लोग पेपर लीक कराते हैं और बार बार एग्जाम भी कैंसिल होता है। यहाँ छात्रों का जो भविष्य है वो पूरी तरह अधर में है। अपना लेन देन के कारोबार में लोग मस्त हैं, ले दे करके दरोगा बनाते रहते हैं, अलूल जलूल छात्रों को दरोगा बनाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम 20 लाख नौकरी देने जा रहे थे। अब तो कैबिनेट में आ गए, पहली कलम के बदला कई कलम चल गया, लेकिन 20 लाख नौकरी किधर है, इसका भी जवाब देना चाहिए। और सिर्फ बिहार में भी गोरख धंधा हो रहा है और पूरे सरकार के लोग गोरख धंधे में मस्त हैं। लगातार कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, न विभाग के द्वारा न सरकार के द्वारा। कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। क्या प्रतिक्रिया देगा? जो लुटेरा बैठा हुआ है, लुटेरा क्या प्रतिक्रिया देगा? अपने बचाने का उपाय ढूंढ रहा होगा कि क्या बोल के हम बचेंगे। ये सरकार पूरी तरह लूट की सरकार है, अपराधियों की सरकार है, माफियाओं की सरकार है। यहाँ माफिया राज चला रहे हैं, यहाँ लुटेरे राज चला रहे हैं, यहाँ घोटालेबाज राज चला रहे हैं। यही स्थिति बिहार की। पेपर कैंसिल करने की अभ्यर्थियों के द्वारा मांग हो रही है, क्या नीरज बबलू मांग करेंगे? निश्चित रूप से छात्रों के भविष्य में इसको कैंसिल करके पुनः एग्जाम लेना चाहिए और छात्रों के हित का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरीके से छात्रों के हित में बातें होती है, इसको देखते हुए उनके हित का ध्यान रखना चाहिए और जांच कहीं ना कहीं इसको लेकर होना चाहिए। दरोगा बहाली को लेकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज बबलू। तो वहीं नीतीश सरकार से लेकर बिहार के BPSSC के अधिकारियों पर भी जमकर निशाना साधे थे। वहीं अविलंब पेपर लीक को देखते हुए पेपर कैंसिल करवाने की मांग कर रहे थे। क्या कुछ कहना था नीरज बबलू का, आपने सुना है। अब देखने वाली बात यह होगी बिहार सरकार से लेकर अधिकारी क्या कुछ करते हैं बिहार में दरोगा बहाली को देखते हुए। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।